पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए, जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज डंका बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घुमा और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर भाजपा पार्टी की सरकार बनी। तब भी हमने अपने कमिटमेंट को नहीं भूला। और आज जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, टेंट से कौन निकालेगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन जनता को तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ। अब तो पूरे देश से राम परिवार के लोग जो है, इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अनुयायी इस देश में लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने का काम कर। मैं तो लक्कू समाज से आता हूं साथियों, और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं भगवान परशुराम के वंशज, चाहे वो गिरिराज बाबू हो, विजय सिन्हा जी, ये हमारे यहाँ परशुराम के वंशज हैं और मैं राम का वंशज हूँ। जब हम दोनों मिल गए तो पूरी तरह बिहार फिर से भाजपा में होगा साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूँ। इसलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं। हम तो मजदूरी करने आए हैं और देश के मजदूर हम हैं। पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग इस पूरे देश में एक मजदूर बनकर सभी जगह एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का लड़कैया पार्टी है, वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थन है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दी। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए, तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये है श्रीमती राबड़ी जी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये पानी ढोते रह गया, और पानी ढोते ढोते आगे बढ़ाना है। और आज तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए, जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज डंका बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घुमा और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर बाहर निकले। खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार सुधारना है और बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार के सुधारने का काम करेंगे। और जिस तरह प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, ठीक कहा विजय जी, प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए और उत्तर प्रदेश बढ़ चला, अब बिहार की बारी है
माता सीता को भी हम सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नाम बदला। पहले ये लोग कभी यूनाइटेड फ्रंट थे, कभी यूपीए हुए, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत माता की जय करते हैं, उन लोगों ने नाम चुराकर इंडिया कर लिया। लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने नींव डाला था इंडी गठबंधन का, वही एनडीए में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, खेला खत्म हो गया। तेजस्वी जी अब उनका खेला खत्म हो गया, अब खेला खेल रही है। कार्यकर्ता और डिप्टी सीएम बिहार के दो डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे, क्या आप दिल्ली के अंदर भी परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, आज बिहार ही नहीं पूर्वांचल, मेरे ख्याल से हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचली है। तो अगर हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचली है तो बिहार में भी हमने लालू जी को हटाने का काम किया। अपना जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया था 19 और 20 में, उस जनादेश को फिर से लाया। अब दिल्ली में पूर्वांचलियों का दायित्व बनता है। ये मायावी जो जिस ढंग से बिहार दिल्ली के सत्ता में आसीन हुआ, लोगों से झूठ बोला, दवा और दारू का घोटाला किया, आज अपने को दिल्ली के सामने कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी में शामिल करना। बीजेपी कभी ऐसे घोटालेबाज को शामिल मार्गदर्शन दिया और बिहार कैसे और समृद्ध हो उस पर चर्चा किया। साथ ही साथ उनको विशेष तौर पर धन्यवाद दिया कि आपने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के अति पिछड़े समाज और दलित समाज का सम्मान देने का काम किया। इसलिए विशेष तौर पर उनको धन्यवाद देने के लिए आया।